We have first of all past. Past is what's happened in the past. Then what we write is history. History is we pick up some facts, you analyze them, you interpret them, and then the story is created. It's called history. But story never remains static, it evolves with time. So there is history of history. Different viewpoints emerged at different point of time. तो उनका जो नजरिया था उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, that is historiography. So there is history and then there is historiography. The changing interpretations of history. My basic question to all of you is, why do interpretations change? Why does history change over time? एक मैं कहानी हमेशा बताता हूँ. जब मैं ORN पहली बार आया था, many centuries ago, तब I went to this bookshop called Sood Bookshop. I don't even know whether it exists today or not. It was a very, उस समय तो टेलीग्राम नहीं था, उस समय इंटरनेट भी लगभग मतलब उस समय सवाल ऐसे पूछे जाते थे टॉपर्स को कि आपके प्रिपरेशन में आपने कितना % टाइम इंटरनेट यूज़ किया. दैट वाज अ क्वेश्चन जहाँ से मैं आता हूँ जब मैं तैयारी कर रहा था. इंटरनेट वाज न्यू थिंग इन दिस इंडस्ट्री. तो इट वाज सेड कि ज़्यादा इंटरनेट यूज़ मत करो, पढ़ाई नहीं होगी. नेट पे ज़्यादा यूट्यूब के वीडियो तो कॉमन चीज़ थी ही नहीं. तो उस समय बुक शॉप्स यूज्ड टू बी मेन थिंग. अभी डे बिफोर यस्टरडे वी हैड अ पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग विथ किसके साथ, संजीव चोपड़ा. तो संजीव चोपड़ा सर इज वाज द डायरेक्टर ऑफ लबासना 1985 बैच IAS. तो हम ऐसे चिट चैट कर रहे थे बिफोर दी पॉडकास्ट स्टार्टेड. तो उन्होंने कहा कि ही वॉज फ्रॉम JNU एंड उनके ज़माने में उन्होंने बोला 3 फेजेस ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन. एक फेज था प्री जेरोक्स, प्री फोटोकॉपी पेज, जब हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने पड़ते थे एंड सब कुछ लिखना पड़ता था. मैं आई कम फ्रॉम दैट फेज. देन उसके बाद फोटोकॉपीज बहुत कॉमन हो गए. तो मेरे नोट्स जो अच्छे बने थे, ही हैड फिलोसफी ऑप्शनल 85 में. तो जवाहर बुक डिपो ने उनकी किताब के उनके नोट्स के जेरोक्स बेचना शुरू कर दिया. ही मेड गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. ये हुआ लेट 80s में, अर्ली 90s में. एंड देन उसके बाद जैसे सेंचुरी चेंज होती है उसके आसपास टेक्स्ट बुक एज. तब कंसिडरिंग हिज पर्सपेक्टिव वो 3 फेज कर रहे हैं. अब तो उसके बाद तो AI फेज भी आ गया, अलग बात है. बट माई मेन पॉइंट इज, मैं क्या बात कर रहा था भूल गया बातें करते करते. कहाँ से आया मैं यहाँ पे? हाँ, और मैं था सूद बुक शॉप में गया किताब लेने के लिए, राइट. तो आई वांटेड अ बुक कॉपी एंड आई सेड कि मेरी किताब तो नो, इट वाज नॉट इजीली अवेलेबल. तो अंदर किसी खाने में जाके उसने बहुत पुरानी किताब ढूंढ के लाई. पन्ने पीले पड़े थे, धूल पड़ी थी, 3 साल पुरानी किताब थी, 2-3 साल पुरानी. मैंने कहा यार किताब तो सही है बट इट्स एन ओल्ड एडिशन, आई वांट न्यू एडिशन. तो थोड़ा खिसी आया कि भाई इतने मैंने मेहनत करी, 5 मिनट ढूंढ के लाई और बोल रहे नहीं चाहिए. उसने देखा हिस्ट्री बुक है, क्या ही चेंज होगा, ले लो. मतलब history will not change, it is the way it is, that is his perspective. But is that true? No, history changes. That is why we have historiography. 3 साल पहले कुछ अलग चीज चल रही थी, आज कुछ अलग चलती है. So why does the viewpoint upgrade? What are the reasons because of which history changes and you have history of history? Manas is saying change in Abhishek is saying change in culture, perspectives, values, different perspective, methodology, objectives of historians, motivations. So सबसे बेसिक पहली बात है, the starting point is data, evidence and facts. One thing is that you have evidences. With passage of time you see new evidences. Maybe you find a new manuscript, maybe you find a new site of Hadappa, खोद के निकाल लो बाहर. एक site can change everything. So discovery of new evidence is very important. Sometimes an evidence which was previously ignored but now it is in limelight. So discovery of new evidence leads to compulsory reassessment of entire narrative. You can't wish away the facts. The second thing is that from the old evidence you can now extract more data. For example, a DNA technology. In 1920s जब हड़प्पा मिला
तब we had no DNA technology. Now we have DNA technology, population genetics है, you have a DNA, ancient DNA, कान के पेट्रियस बोन से निकालते हो DNA आप, even from the skeletons जो कि 4000 साल पुराने हैं. So from the same skeleton which was older, now you can extract more data. So either you find a new evidence, or you reassess previously ignored evidence, or from the old evidence you extract new data because of improved technological capacity. In all the three cases, ultimately you are creating a new evidence, you have to reassess, right? Then you have secondly new methods. New methods, that is also important. The method of critical analysis changes. How do you analyze things? Different causations, they change. जैसे causation का तरीका change होगा, the same fact you analyze in different way. Sometimes you have different critical methods, some causation. Sometimes there is development in other disciplines, like in sociology, anthropology, archaeology, etc. They evolve and they give you new models to study. Like Ramala Thapad क्यों है? Because she is structural functionalist, if I use that term, and she's trying to bring those theories and apply in India and see कि यहाँ पे क्या निकलता है. She's not that way original thinker, but she is applying cutting edge theoretical models to Indian studies, collecting data and try to fit in that. जैसे कि वैदिक, आपकी वेदा पढ़ के हुआ है आपका? तो मार्शल मॉस की जो स्टडी होती है उसमें आप पढ़ोगे बाद में, द गिफ्ट इकोनॉमी. इट इज अफ्रीकन ट्राइबल मॉडल, शी इज अप्लाइड टू द गिफ्ट एक्सचेंज मॉडल फॉर वैदिक यज्ञ शिल्प. तो यू हैव दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज नॉट हिस्ट्री की उपज, वो सोशोलॉजी में आया है, वो एंथ्रोपोलॉजी में आया है. आपने हिस्ट्री, तो यू हैव न्यू मेथड्स नॉट ओनली इंटरनल टू हिस्ट्री, you may have new methods external to history which you import now. You have new methods for various reasons. You have new theories. Marxism आ गया, you can't wish away. So new theory at global level also may emerge. So for various reasons you may have new methods. Then the third thing is new questions. You ask a different, every generation asks different question to the past. Every generation. आज से अगर 40 साल पहले आप इतिहास पढ़ते, यूरोपियन हिस्ट्री, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, तो नैरेटिव वाज हाउ यूरोप क्रिएटेड रेनेसा. आज नहीं है वो. आज वी लुक एट ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, हाउ चाइनीज, इंडियन एंड अरब इस्लामिक आइडियाज cross fertilized to create European Renaissance. That's the normal viewpoint today. Look at the Mary Beard. Right? So ideas, questions बदल रहे हैं, नजरिया बदल रहा है. Global history question, what is the original root? So we have understand the आज, for example, Harappa. You earlier studied Harappa in maybe in 1930s, 40s, 50s. The theory was sudden decline. Harappa suddenly declined. Invaders वगैरह. आज हम क्या कहते हैं? Gradual decline due to climate change. Why climate change? क्योंकि आज हो रहा है, हमारा चश्मा वो लगा हुआ है, तो हम पास में वही दिखेंगे. सीधी बात है. वेट फॉर 30 more years, बदल जाएगा ये भी. आई थिंक somebody has said हिस्ट्री में there is no full stop, there are only commas. All history is nothing but interim report. कमिटी होती है ना, interim report आते हैं, final report end में आता है. there is no final report. Every history is interim report, work in progress. तो हड़प्पा का डिक्लाइन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी फाइनल थोड़ी है. Because our present situation is changing, the kind of questions we ask to past also change. When we studied Vedas, for अभी मुझे एग्जांपल वही याद दे रहा हूँ मैं आपको. Look at history of Vedas in the time of Max Muller. How religions were born, how the fear of God helped in the shaping the idea of God. Max Muller पढ़ता है उसको. But आज हम विद की बात करते हैं. What do we ask? उमा चक्रवर्ती क्या पूछती है? Where is a Vedic दासी? वैदिक एरा की फीमेल दासी, सबल्टन फीमेल, उसकी आवाज कहाँ पे वेद में दिखाओ. कैन शी स्पीक? क्वेश्चंस चेंज बिकॉज प्रेजेंटली वी आर अंडरगोइंग अ स्ट्रगल अगेंस्ट पैट्रियार्की. अब तो सवाल चेंज हो गए. मे बी 2 जनरेशंस पहले ये सवाल भी बेतुका था, किसके मन में आया ही नहीं था.
So every generation has different situation. The questions that they are interested in change. So history also has to change. So these are three major reasons. Okay, so history keeps evolving. What we want to do is to look at some important historical schools of modern India.